लेसन 2 बहुपद। तो आज हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बहुपद x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या है, का घात पूछ रहा है। तो घात ज्ञात करने के लिए पहले का सबसे बड़ा पावर और दूसरे ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर जोड़ लेंगे। 3 में 2 जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि सबसे बड़ा घात को ही हम लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट का सबसे बड़ा घात और दूसरे ब्रैकेट का सबसे बड़ा घात, 3 और 2 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं वैसी संख्या होता है यदि अगर वो बटा में एक्स हो, बटा में एक्स स्क्वायर हो, या एक्स का पावर माइनस में हो, या एक्स का पावर बटा में हो, या खुद रूट एक्स जो है रूट में हो, तो ऐसी संख्याएं बहुपद नहीं होती हैं। जो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5 इस रूप का रहता है वो बहुपद होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 बटा में एक्स, एक्स प्लस 4 बटा में एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स जो है बटा में है, बाकी सभी में एक्स एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के रूप में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स के रूप में है। ये सारे बहुपद हैं, लेकिन 4 बटा में एक्स बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 7 गुने एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 4 का घात क्या है। तो दोनों का घात निकालने के लिए, क्योंकि गुना का निशान है, गुना करना है, तो इसलिए पावर जुड़ जाएगा। तो इस ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर और इस ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर जोड़ लेंगे। 5 में 4 जोड़ लेंगे 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 9। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो जो बटा में एक्स से वो बहुपद नहीं है, ये भी बटा में एक्स से बहुपद नहीं है, ये रूट में एक्स से बहुपद नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सिंपल रूप में लिखा रहेगा वही बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है। तो कहने का मतलब है कि हल करने पर x का मान 3 और 10 आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम जानेंगे जो बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है। तो द्विघात बहुपद जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा के रूप का होता है। यानी कि जो शून्यक हैं लास्ट में शून्यकों का गुणनफल होता है और बीच में शून्यकों का जोड़ होता है, लेकिन उसका निशान बदल जाता है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो 3 में 10 से गुना करेंगे -3, यानी कि लास्ट में जिसके -30 हो, 3 में 10 से गुना करेंगे -30, जिसके लास्ट में -30 हो, और 10 में से 3 जाएगा -7, अब -7 का निशान बदल देंगे +7, यानी कि बीच में +7 और लास्ट में -30 हो, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। इसको हम एक तरीक़ा से और सहल कर सकते हैं कि इसमें बारी बारी से सबका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद जो आंसर आएगा, किसका आंसर 3 और 6 है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 6 में 2 से गुना करेंगे 12, यानी कि बीच वाले को 2 भाग में बांटना है। ये गुना करने पे 12 आ जाए और फिर जोड़ने घटाए तो फिर 4 का -4 रहे, तो एक 2x स्क्वायर हो जाएगा, एगो -6x ले लेंगे और एगो 2x ले लेंगे। 6 में से 2 घटेगा -4 और 6 को 2 से गुना करेंगे 12, -6 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 बचेगा, और फिर इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 के बराबर भी 0 और 2x प्लस
2 के बराबर भी 0, x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर -2/2, एक बार में कट जाएगा, x बराबर -1, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो -1 और 3 किस में है? बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है? तो इसको इसी तरह से बना लेंगे, अल्फ़ा गुने बीटा मान निकालेंगे, तो अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा 2 गुने -2 बराबर -4, और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी कि लास्ट में -4 होना चाहिए, बीच वाला 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं लिखा था, इसलिए लास्ट में कितना? -4, तो -4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है, लास्ट में -4, क्योंकि लास्ट वाला मान हमेशा अल्फ़ा गुने बीटा का होता है जब x के साथ कोई और संख्या नहीं हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, x² -11x -42 के शून्य क्या है? इसको भी इसी तरह बना लेंगे कि गुना करने पे -42 और जोड़ने घटाने पे, चूँकि बीच वाला निशान जो होता है, बीच वाले का अल्फ़ा प्लस बीटा का निशान चेंज हो जाता है, -11 है तो +11, यानी कि जोड़ने घटाने पे +11 और गुना करने पे 42, अल्फ़ा गुने बीटा का मान 42, तो ऑप्शन नंबर बी। 14 में 3 -3 से गुणा करेंगे 42, और 14 में 3 जाएगा +11, सही आंसर हो जाएगा बी, -3, 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है? इसको भी उसी तरह से बना लेंगे कि गुना करने पे 10 दूनी -20 और जोड़े घटाएं तो 10 में से 2 गया 8, क्योंकि जो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² अल्फ़ा प्लस बीटा गुना x होता है, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान होता है, तो माइनस का निशान क्या करता है? बदल देता है, निशान क्या करता है? बदल देता है, यानी कि -8 +8 आया तो कितना हो जाएगा? ये माइनस है, यानी कि बीच में जो बीच का मान है x के साथ वो -8 होना चाहिए, और लास्ट वाला अचर संख्या होना चाहिए 10 दूनी 20 होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन बी में है, x² -8x -20, इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां का बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि k-1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 है, तो k का मान ज्ञात करें। शून्यक -4 का यानी कि x बराबर -4 है, तो इस समीकरण में हम x बराबर -4 रख लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो k-1 और -4 का स्क्वायर प्लस k गुने -4 और +1, तो k-1 4 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 को k को -4 से गुना करेंगे -4k और +1, तो 16 को k से गुना करेंगे 16k और 16 एकम 16 और -4k +1, तो 16 में से 4 जाएगा 12k और 16 में से -16 +1 -16 और +1 कितना हो जाएगा? -15, बराबर में 0 कर लेंगे, उधर भेज देंगे 15 को बराबर के -15 को बराबर के उधर भेजेंगे +15, और के गुना में 12 है, बराबर के उधर भेज देंगे 15/12, 3 के पहाड़ा है 5 बार में, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, यानी कि 5/4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5/4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं गुणनफल -2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है, अल्फ़ा गुने बीटा का मान -2 है, तो समीकरण हो जाएगा x² माइनस और 3x -3x प्लस -2 x² -3x -2, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि द्विघात बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है सी बटा में ए। अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला होता है सी बटा में ए। तो पहला मान ए का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का। तो सी का मान यहाँ पे बी है और ए का मान कितना है सी। तो सही आंसर हो जाएगा बी बटा में सी, ऑप्शन सी, बी बटा में सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यदि द्विघात बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है। तो अगर यहाँ पे टी स्क्वायर वाला जो है उसमें कोई अंक ना हो तो बीच वाली संख्या का निशान बदलने से वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और लास्ट वाली संख्या अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है इसलिए +7 है तो आंसर हो जाएगा -7। अगर अल्फ़ा गुने बीटा का मान पूछता तो +10 होता। या इसको हम फार्मूला बना सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। तो इसमें b का मान माइनस फार्मूला से b का मान 7 है और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का मान है तो 7 बटा में 1 बराबर -7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा में बीटा हो तो 4 बटा में 9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। 4 बटा में 9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो 4 बटा में 9 हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बता चुके हैं कि बीच वाली संख्या होता है निशान बदल के, -9 है तो +9 हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना सिर्फ 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल। तो बता चुके हैं कि जब एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर से कोई भी संख्या शुरू होता है, इसमें कोई अंक ना हो, तो बीच वाली संख्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और लास्ट वाली संख्या होता है अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है अल्फ़ा गुने बीटा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी -4। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर 3x का पावर 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 3 अल्फ़ा गुने बीटा का मान ज्ञात करें। क्योंकि इसमें x के स्क्वायर के साथ 3 भी है तो इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें हम बनाएंगे इसको फार्मूला से। 3 अल्फ़ा गुने बीटा का मान पूछा, 3 अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है सी बटा में a बराबर 3। सी का मान होता है लास्ट वाला -4 और ए का मान होता है एक्स स्क्वायर वाला, पहला मान ए का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का। 3 से 3 घट जाएगा, बचेगा -4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -4, ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो, जब भी कहेगा कि एक शून्यक 2 हो या एक शून्यक जितना भी, तो x का मान होता है, इसको हमको x के बदला में रखना होता है। तो जो क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम x के बदले में 2 रखेंगे, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 और प्लस k। तो k गुने 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 प्लस के, 4 को k से गुना करेंगे 4 के 6 प्लस के, और 4 के में 1 के जोड़ेंगे हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर में 0 कर लेंगे, प्लस 6 है बराबर को उधर भेज देंगे, -6 हो जाएगा। और ये 5 गुना में इधर आएगा तो इसके बटा में हो जाएगा -6 बटा में 5। तो k का सही आंसर हो जाएगा -6 बटा में 5, ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड हो, यानी चारों ऑप्शन में से किसको हल करने पे +2 आंसर आएगा। तो इसका x बराबर -2 है, बराबर के 0 करेंगे तो -2 को जब बराबर को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा +2, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। b को हल करेंगे तो x बराबर -2 होगा, क्योंकि +2 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा।
इसको हल करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। तो इसमें 2 पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात बहुपद px का 1 0 1 -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। इसी तरह इसमें भी है कि किसको हल करने पे -4 आएगा। तो x + 4 को हल करेंगे तो यानी बराबर में 0 करेंगे तो +4 है, बराबर को इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए, x बराबर x + 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 की रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद जिसका कोई घात ना है, जिसका घात 1 होता है तो उसके शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। यानी कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगा, यानी हलों की संख्या 1 होगा, और द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 या हलों की संख्या 2, और त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 या हलों की संख्या 3। इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसमें चूंकि x² के साथ 6 भी है, इसलिए इसको हम फार्मूला से बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो फार्मूला का माइनस हो गया, b का मान यहाँ कितना है -11 लिख लेंगे, और a का मान कितना है 6, तो -+11/6। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 11/6। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। तो x + 1 कह रहा है, बराबर में 0 कर लेंगे, +1 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए, -1। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये इसमें x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर पूछेगा तो बीच वाली संख्या का निशान बदल देंगे, -3 है तो क्या हो जाएगा +3। सही आंसर हो जाएगा +3। अगर इसमें अल्फ़ा गुना बीटा का मान कहेगा तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान ये लास्ट वाली संख्या 5 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या है। यानी कि 2x² - 3x - 5 को हल करने पे इनमें से तीनों में से कौन सा एक आंसर आएगा। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। 2x² - 3x - 5, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी गुना करने पे 10 और जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए। तो 2x², इसको जो -3x को दो भाग में बांटेंगे तब तो एक संख्या 5x लेते हैं, एक संख्या लेते हैं +2x, तो 5 में से 2 जाएगा -3, अब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 बराबर -5। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, 2x - 5 हो जाएगा। अब +1 कॉमन निकालेंगे, 2x - 5 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा, दोनों में से एक जैसा है इसलिए इसमें से एक लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे x जो बच गया ये वाला, और एक यहाँ एक बच गया, एक x + 1। जो कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 -1 और 0 है, यानी कि इसको हम बराबर कर लेंगे, x + 1 बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी कि इसका एक शून्यक -1 है। सही आंसर हो जाएगा बी, -1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम शून्यकों का गुणनफल योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 - 3 2, यानी कि शून्यकों का जो जोड़ है वो 2 होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, 5 गुने -3 बराबर -15, यानी कि लास्ट में -15 आना चाहिए, और बीच में +2 है तो निशान बदल देंगे तो -2 और -15, तो -2 और -15 ऑप्शन सी में है, इसलिए 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है तो px बटा में gx का घात क्या होगा। तो बटा में जो है घात घट जाता है, 6 में से
2 घटा लेंगे, ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। 6 में 2 घटा लेंगे क्योंकि बटा में है इसलिए घात घट जाएगा, तो 6 में 2 घटेगा 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो घात यानी सबसे बड़ा पावर, इस संख्या का सबसे बड़ा पावर कितना है 2, तो सही आंसर हो जाएगा ए 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी का मान कितना है -14 और ए का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस 14 बटा में 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 बटा में 5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11 को हल करने पे क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 को हल करने पे क्या आएगा, तो -11 है बराबर के उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 11। जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं तो वो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाता है, क्योंकि 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए एक +11 और एक -11 रूट में आंसर हो जाएगा। रूट में +11 रूट में -11, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग, ये बीच वाली संख्या का निशान बदल देंगे, +3 है तो -3। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर गुना 1/y प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इसमें हम गुना कर लेंगे वाई स्क्वायर को, पहले वाई स्क्वायर को 1/y से गुना करेंगे और प्लस फिर वाई स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, इसलिए वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो जो संख्या है सबसे बारी बारी गुना होगा। तो वाई से एक वाई कट जाएगा तो वाई बचेगा, और वाई स्क्वायर में 3y से गुना 3 से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर, यानी वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, y प्लस 3y स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5। तो शून्यकों गुणनफल लास्ट वाला होता है -5 और ये -4 है, उसका निशान बदल जाएगा। हमेशा शून्यकों का योग का निशान बदल जाता है, -4 है तो +4, यानी +4 और -5, तो +4 और -5 ऑप्शन डी में है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 का ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या है। तो यानी ऐसी द्विघात बहुपद की संख्या बताना है जिसको हल करने पर 4 और 7 हो, तो इसमें का कोई लिमिट नहीं है कि क्या गो होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे अनगिनत। इसका सही आंसर हो जाएगा अनगिनत। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b बटा में a, तो माइनस फार्मूला का, और यहाँ b का मान है -k और a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस के, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 है, तो के बराबर कितना हो जाएगा +6, सही आंसर हो जाएगा डी +6। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकालेंगे, जो होता है सी बटा में ए। तो पहला मान ए का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का। तो सी का मान है 1 और ए का मान है 4, 1 बटा में 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 बटा में 4। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो ये बीच वाली संख्या जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है, निशान बदल के, -1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, सही आंसर हो जाएगा इसका +1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं हो तो लास्ट वाले जो संख्या होता है वो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो ये जो बीच की संख्या है -2, इसका निशान बदल देंगे तो +2।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, मूलों का योग पूछेगा तो बीच वाले का निशान बदल देंगे, -4 है तो क्या हो जाएगा +4। और मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा पूछेगा तो ये लास्ट वाली संख्या +1 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो सबसे बड़ा बहुपद जब घात जिसका 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसमें है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, फिर उसके बाद अचर संख्या। तो व्यापक रूप कौन हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx² प्लस x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान ज्ञात करें। तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान ज्ञात करना। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 में अल्फा और प्लस 1 में बीटा बराबर माइनस b/में c, यानी b का मान बटा में c का मान। तो यहाँ पे b का मान कितना है -5 है और c का मान कितना है 7, माइनस माइनस प्लस 5/में 7। सही आंसर हो जाएगा 5/में 7, ऑप्शन बी। याद रखना है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का फार्मूला होता है -b/में c। क्वेश्चन नंबर 42 द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 को इसको हमको गुणनखंड करके इसको हल करना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों किनारे वाले गुना कर लेंगे। 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 या 18। बीच वाले को 2 भाग में बांटना है, गुना करने पर 18 और जोड़ने कराने पे कितना आ जाएगा -7। तो ये ले लेंगे -9x और प्लस 2x और -3। अब 2 में से कॉमन निकलेगा, कॉमन इसमें से 3x कॉमन निकल जाएगा, x बचेगा -3, सॉरी 2x बचेगा -3। यहाँ बच रहा है 2x -3, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो इसलिए 1 लिख देंगे और 2x -3। अब दोनों 2x -3 में से एक 2x -3 ले लेंगे। अब जो बच रहा है यहाँ 3x बच रहा है, 3x ले लेंगे और यहाँ +1 बच रहा है, +1 ले लेंगे बराबर 0। यहाँ 2x हो जाएगा -3 बराबर भी 0 हो जाएगा और 3x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर -3 था, इधर है तो प्लस में 3, x बराबर 3/2। इसमें 3x + 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 और x बराबर -1/3, यानी कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3/2 और -1/3। तो 3/2 -1/3, ऑप्शन ए 42 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का फॉर्मूला बता चुके हैं, कितना होता है -b/में c। तो -b का मान कितना है यहाँ पे 2 और c का मान कितना है 3। सही आंसर हो जाएगा -2/3। क्वेश्चन नंबर 44 द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या है। तो x² - 3 को हल करेंगे तो x² - 3 बराबर 0, -3 है जब बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। और स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाता है, क्योंकि 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए x बराबर प्लस में √3 और कॉमा माइनस में √3। तो प्लस में √3 और माइनस में √3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं तो बता चुके हैं कि अगर जो रूट में x होगा या बटा में x होगा या x का पावर बटा में हो या x का पावर माइनस में हो तो द्विघात बहुपद नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का सी। कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका कोई पावर नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका कोई पावर नहीं है, बी वाला में पावर 2 है, ये बहुपद है ही नहीं है, क्योंकि बटा में x ही बहुपद नहीं है।
ये ऑप्शन सी जो है द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर 2 है। ऑप्शन डी त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर 3 है। इसलिए 46 का सही आंसर हो जाएगा ए 2x - 5। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल होता 1 बटा में अल्फा 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b बटा में c। तो b का मान कितना है 1 है और c का मान भी 1 है। तो 1 में 1 से भाग करेंगे -1 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा b -1। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। मूलों का योगफल 2 है, गुणनफल -15 है, यानी कि लास्ट में -15 होना चाहिए। अब बीच में +2 है तो निशान चेंज कर लेंगे -2, यानी -2 और -15। तो ऑप्शन डी में -2 और -15 है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी x² - 2x - 15। क्वेश्चन में 49 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बताना है बहुपद नहीं है तो जो बटा में x होता है या जिस रूट में x होता है या x का पावर माइनस होता है या x का पावर बटा में होता है वो बहुपद नहीं होता है। तो इसलिए 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी ये सब बहुपद है क्योंकि x² x के रूप में है, ये x का पावर 3 x² के रूप में है। बटा में x या x का पावर बटा में ये रूट में नहीं होना चाहिए। 50 क्वेश्चन है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, और जो बहुपद नहीं होता है वो या तो बटा में होता है या उसका पावर माइनस में होता है, कुछ भी माइनस में होता है, या पावर उसका बटा में होता है, वो बहुपद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बता चुके हैं कि जो x बटा में होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, तो जो बताए थे कि x² से शुरू होता है संख्या, यानी x² के साथ कुछ भी नहीं होता है, तो ये जो बीच वाली संख्या होता है निशान बदल के शून्यकों का जोड़, यानी जोड़ने पे -5 है तो +5 आना चाहिए, और गुना करने पे ये लास्ट वाली संख्या 6 आना चाहिए। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे +5 आया, गुना करने पे 6 आया। तो ऑप्शन सी 2 और 3 में जोड़ेंगे 5 और 2 3 से गुना करेंगे 6। 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्य क्या होगा। यानी इसको हल करने पे एक आंसर कितना आएगा, या इसमें से ऑप्शन ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 0, डी बराबर 3, x के बदला में 2 रखे या 4 रखे या 0 रखे 3 रखे, तो किसका आंसर 0 आएगा, वही शून्यक होगा। इसको हम हल कर सकते हैं x² - 3x - 4 बराबर 0 करके, यानी कि जोड़ने घटाने पे 4 एकम 4 आए, अब जोड़ने घटाने पे -3 आए, गुना करने पे 4 एकम 4 आए। तो x² - 4x और +x, 4x में से x घटाएंगे -3x आएगा, 4 को गुना 4 x से गुना करेंगे 4 आएगा बराबर 0। कॉमन निकाल लेंगे x, तो x - 4 और +1 कॉमन निकलेगा तो x - 4, x - 4 और x + 1। जब दोनों के बराबर में 0 करेंगे, इसको हल करेंगे तो x बराबर -4 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और x बराबर +1 है बराबर को उधर जाएगा -1। या तो +4 आंसर होगा चाहे तो -1 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा b +4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का शून्यक है तो x + 2 है, बराबर को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा -2। जब भी शून्यक निकालने के लिए कहेगा बराबर में 0 कर लो और x का मान निकाल लो, तो बराबर में 0 करके x का मान निकालने पे कितना आ रहा है -2, तो ऑप्शन ए -2। 55 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px का निम्नलिखित में से आवश्यक विभाज्य होगा। तो +4 है
यानी इसमें से किसका आंसर +4 आएगा, तो इसका आंसर -4 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 का, सबके बराबर में 0 करेंगे, इसका भी 0 आएगा। ये -4 है, जब बराबर को हो जाएगा तो +4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D x - 4। 56 नंबर क्वेश्चन है कि x² + 2x + 1 के शून्य 1 में अल्फ़ा + 1 में अल्फ़ा बीटा हो तो 1 में अल्फ़ा + 1 में बीटा का मान निकालें। तो इसमें पहले ही बता चुके हैं कि 1 में अल्फ़ा + 1 में बीटा, 1 में अल्फ़ा + 1 में बीटा बराबर होता है -b में c। तो b का मान 2 और c का मान 1, तो -2 में 1 बराबर -2। इसका सही आंसर हो जाएगा b -2। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से x² - 2x x² - √2x - 12 के शून्य कौन है। तो इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 एक को गुणा करेंगे 12, यानी कि -√2 को √2x को 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पे -12 है और जोड़े घटाए तो -2 का -2 है, तो x² हो जाएगा। तो इसमें हमको लेना पड़ेगा 3√2x और प्लस 2√2x और -12, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे -1, और जब इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और √2 को √2 से करते हैं 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा -12। अब x कॉमन निकालेंगे तो x - 3√2 हो जाएगा, अब प्लस 2√2 निकालेंगे कॉमन इसमें से, तो इसमें ही बचेगा x - 3√2। चूँकि यहाँ पे x बच रहा है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, तो x बचने के लिए इसमें से 2√2 कॉमन निकालना होगा। तो अब एक हो जाएगा x - 3√2 और एक हो जाएगा x + 2√2। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3√2, और जब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2√2, क्योंकि प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3√2 और -2√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 57 का D, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 5 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है c/a, c का मान -4, a का मान 2, 2 से 2 बार में कट जाएगा, सही आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन के द्विघात बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या है। यानी कि a बराबर कितना है 8 है, तो गुना करने पे 8 और जोड़ने घटाने पे +9, तो ऑप्शन डी। गुना करने पे 8 आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बीच वाली संख्या होता है, निशान बदल के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 9 और अल्फ़ा गुने बीटा का मान लास्ट वाली संख्या a बोला है, a बराबर क्या बोल दिया है 8 है, तो गुना करने पे 8 और जोड़ने घटाने पे 9, तो ऑप्शन डी 1 और। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि px बराबर 4x² - 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा और गामा हो, तो अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होता है, तो अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा का मान होता है -d/a में a। तो पहला मान a का, दूसरा मान b का, तीसरा मान c का, चौथा मान d का, तो d का मान है +7, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए -7 हो जाएगा। a का मान है 4, -7/4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यदि
अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका बटा पे का जोड़ निकाल लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा गुना बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा का स्क्वायर, बटा का जोड़ बनाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फ़ा गुने बीटा आएगा। अब यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गुने बीटा और बटा में अल्फ़ा गुने बीटा। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये निशान बदल के हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा गुने बीटा के जगह पे रखेंगे 3 बटा में 3, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 दूनी 6 बटा में 3, 25 में से 6 हो जाएगा 19 बटा में 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 बटा में 3, ऑप्शन डी। XR का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 बटा में 3, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एगोथिन px बराबर gx गुने qx प्लस rx यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भाग पर प्लस शेष, जहाँ gx बराबर नहीं है 0 के तो भाजक हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी पूछ रहा है जो शेषफल है शेषफल का मान किससे छोटा होता है, तो शेषफल का मान भाज्य से छोटा होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं ये हो जाएगा gx और ये होगा kx। तो शेषफल का मान हमेशा इससे छोटा आना चाहिए यानी कि rx छोटा होगा gx, यानी rx का घात छोटा होगा gx के घात से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जब शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1 होता है। अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए सही इसका सही आंसर हो जाएगा -1। और जब भी कहेगा शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाला है, बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह, यानी एगो ए है एगो माइनस ए है तो ए में से ए घटेगा 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0। जब भी क्वेश्चन कहेगा शून्य बराबर है और विपरीत चिन्ह वाले हो तो विपरीत चिन्ह मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 64 का सही आंसर डी 0। 65 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के अल्फ़ा गुने बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये बीच वाली संख्या का निशान बदल देंगे, -2 है तो +2, सही आंसर हो जाएगा बी +2। 66 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फ़ा गुने बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान, तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा गुने बीटा का मान लास्ट वाला संख्या हो जाएगा 10, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है इसलिए अल्फ़ा गुने बीटा का मान। अगर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करता तो +7 है तो हो जाता है -7। क्वेश्चन नंबर 67 है बहुपद y का पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3√y प्लस 1 टाइम का घात, जब भी बहुपद का घात पूछता है तो सबसे बड़ा पावर वो आंसर हो जाता है, तो y का पावर 3 यानी कि सबसे बड़ा घात क्या उतना आ जाएगा 3। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, शून्यकों का योग 2, शून्यकों का योग का निशान बदल जाता है तो -2 हो जाएगा और गुणनफल कितना है 15, तो -15 यानी लास्ट में -15 और बीच में -2, तो माइनस ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -2 और -15।
15। क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि ax का पावर 3 प्लस bx प्लस c प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्य हो तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल c बटा में a, 69 का b, c बटा में a।